हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इब्राहिम हैदरी टाउन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इजाफी कमरों की तामीर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ की मौसर काविशें रंग लाएं। कराची रिपोर्ट हाकम अली दल। रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची के जिला मलीर इब्राहिम हैदरी यूसुफ और अली के मोहम्मद बरोही गोट में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 6 दिसंबर को मुनाकिदा सिंधी कल्चर डे की तकरीब में कमोबेश 2000 बच्चों ने शिरकत की। स्कूल में जगह कम होने के बायस मुतअद्दिद बच्चे बाहर ही रह गए थे। इस सूरत हाल को रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने भरपूर अंदाज में उजागर किया। बच्चों को उस्ताज़ा की आवाज़ आला इदारों तक पहुँचाए। स्कूल के मेहनती उस्ताज़ा मोहम्मद अमीन कलमती, अली मोहम्मद खास केली, सर महमूद और दीगर टीचर्स ने इस मसले के हल के लिए पीपल्स पार्टी के MNA अगर रफ़ीउल्लाह, MPA मोहम्मद आलम जमोट और सदर जिला मलीर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच को खतूत लिखे और उन्हें स्कूल का दौरा भी करवाया। क़यादत ने मौका पर स्कूल की ज़रूरियात का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर 3 इजाफी कमरों की तमीर का आगाज़ करवा दिया। आज इस पेशरफ्त पर रोज़नामा हिमायती न्यूज़ को ख़ुसूसी दावत दी गई। यहाँ हाकम अली दल ने साज़ा और बच्चों को मौक़िफ़ सुने और बच्चों की ज़ुबानी एक बार फिर आला हुकाम तक शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया गया। अली मोहम्मद बरोही गोट के लिए इकदाम एक बहुत बड़ा एजाज़ करार दिया जा रहा है। तकरीब के दौरान साज़ा इलाका मकीनों, ज़ेर तलीम बच्चों और उनके वालिदैन ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और नुमाइंदगी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया, दुआओं से नवाजा। इस मौके पर साज़ा की अनथक मेहनत रोज़नामा हिमायती न्यूज़ के किरदार को भी सराहा गया। आखिर में इलाका मकीनों ने इस अज़्म का अदा किया कि हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत और तालीम के फ़रोग़ के लिए मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असांखे इन कल्चर डे जे हिसाब सां, एकता जे ॾियारे जे हिसाब सां ईअं महसूसु थिए पियो ईद जो ॾियारो आहे ऐं असां जेको आहे हितां जे इलाइक़े जे ख़ासि करे गवर्नमेंट जे जेके स्कूल आहिनि उहे ग़रीबनि जा ॿार आहिनि, पर मक़सदु मां अॼु इहो थो चवां त मूंखे बि इहो अॼु अहसासु थिए पियो त मां बि पंहिंजा ॿार त हिननि स्कूलनि में दाख़िला ॾियारियूं जीअं असांजा ॿार बि पंहिंजो कल्चर खे, पंहिंजे उनखे यादि कनि ऐं असां बि इन्हनि स्कूलनि में पढ़ियासीं। अॼु असांखे ईअं महसूसु थियो पियो असांजो बचपन असांखे यादि अचे पियो। ॻोठ जो हिकिड़ो जेको हिननि जेको आहे प्रोग्राम कयो आहे तमामु सुठे लेवल ते। तव्हांजे मीडिया जे हिसाब सां तव्हांजी बि हिन में वॾो किरदारु आहे जो तव्हां इन्हनि अहिड़नि प्रोग्रामनि खे पंहिंजे चैनलनि ते हलायो था। तव्हांजी बि वॾी वॾी महिरबानी। पूरे दुनिया में असांजो ही पंहिंजो कल्चर जेको आहे वधीक पियो थिए ऐं मां हितां जे इलाइक़े जे जेके आहिनि जेके इन्हनि प्रोग्राम जेको कयो अथऊं तमामु वॾे पैमाने ते असांजे टोपी अजरक ॾे हिननि उजागर कयो आहे ऐं सभिनी जी महिरबानी। ख़ासि करे तव्हांजी बि इन्हनि प्रोग्रामनि खे तव्हां बि अॻिते जेको आहे मां त चवां थो असांजे हर स्कूलनि में गवर्नमेंट पर जैसे कि हम सिंधी कल्चर डे को ईद का दिन कहते हैं, तो यही पैगाम है कि सारे जो हमारे और भी बिरादरी के भाई है, सिर्फ सिंधी नहीं, जो सिंध में रहते हैं वो सब भी इस दिन को ईद की तरह मनाएं जैसे कि हम सिंधी जो है ना इस दिन को मनाते हैं। हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे पाकिस्तान भाइयों को और सिंध के वासियों को क्या पैगाम है, के लिए क्या पैगाम है? आज जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए, अपने सारे स्कूलों ने मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम किया है, एक सिंध के धरती के साथ यकजहती का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से बच्चों ने स्टॉल लगाए, मैं समझती हूँ कि बच्चों ने भी भरपूर कोशिश की है अपने कल्चर को उजागर करने की और बच्चों को अवेयर हैं अपने कल्चर की अहमियत से भी। और उन्होंने जो स्टॉल लगाए उसने अपने कल्चर से, अपनी धरती से और अपनी जो है इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो कुदरत का माहौल है, उससे मोहब्बत का जो है वो भरपूर इज़हार किया है। अच्छा, जिन बच्चों ने काम किया है उससे सकाफत के हवाले से आज आपने जो इनाम का ऐलान किया है तो उसके बारे में कितने इनाम का ऐलान किया है? देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो जो बच्चे हैं जिन्होंने बाहर मुल्क जाके पढ़ भी रहे हैं और उन्होंने अपने जो है वो माहीगीरी के कल्चर को उजागर करने की कोशिश की है, मैं समझती हूँ ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। FCS माहीगीरों का इदारा है तो मैंने उनके लिए जो है वो 50-50 हज़ार के इनाम का ऐलान किया है। ये बहुत शुक्रिया। अच्छा माहौल और सकाफती माहौल जो कि हमें मुयसर नहीं था। हम सिंध के लोग जो इन चीज़ों को भूल चुके थे, सर अली की काविशों से, हमारी काविशों से और इधर ग़ुलाम फरीद बलोच उनकी काविशों से ये दोबारा उजागर हुआ है।
इंशाल्लाह अब ये तरक्की की तरफ बढ़ता जाएगा। अब ये रुकेगा नहीं सिलसिला। अब माशाल्लाह से जैसा कि अभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू 3 कमरे मंजूर हुए हैं, और भी हम गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं कि जो स्कूल के बैक पे जो ग्राउंड है वो हमें मुयस्सर हो जाए, तो कम से कम ये होगा कि बच्चों के खेल और उनकी सकाफती प्रोग्रामों के लिए हमें एक बड़ी जगह मुयस्सर हो जाएगी। इलाका बहुत बड़ा है। इलाका बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 1200-1300 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उसके लिहाज से ये पीछे जो बैक पे हमारे पास ग्राउंड है, वो ग्राउंड हमें मुयस्सर हो जाएगा तो हमारे बच्चों को और इलाके वालों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। साबका चेयरमैन गुलाम फरीद और महमूद आलम जामोर साहब, MPA आगा रफ़ीउल्लाह जो हमारे MNA हैं, इनकी मदद से जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जो आना लॉन्च होना था, इन लोगों ने कोशिश करके गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अली मोहम्मद बिरोई गोठ में लॉन्च करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सकाफ़ती जो शो किया था 6 तारीख को, 6 दिसंबर को सिंध सकाफ़ती कल्चर फेस्टिवल किया था, उसके फ़ौरन बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये जो हमारे जो MP MNA और साबका गुलाम फरीद थे, इनकी मदद से ऐसा काम तेज़ी से जा रहा है माशाअल्लाह। इनकी बदौलत जो हमारे MP MNA काम कर रहे हैं, इनको हम खैरान तहसीन पेश करते हैं, सलाम करते हैं कि इन बाराड़ी में, बस्ती में, रेडी गोट के, चश्मा गोट की बस्ती में जो काम करवा रहे हैं माशाअल्लाह, ऐसा काम करवा रहे हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी आजकल बाराड़ी में काम कर रही है। और स्कूल जो हमारे कमरे नहीं थे ऑफिस के, वो भी बन गए, जो हमारे ज़्यादा इन्वायरमेंट थी बच्चों की वो बन गए, जिसमें हमारे टीचर्स हजरात महमूद साहब उन लोगों ने सर्वे करवाया, और उनके फ़ौरन बाद काम ऐसे तेज़ी से आ रहा है कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला इनका ये तैयार हो जाए बिल्डिंग, जिसमें 3 कमरे हैं, 2 वाशरूम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मज़दूर जो हमारे हैं और ठेकेदार हैं बहुत तावन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ महमूद का, आगा रफ़ीउल्लाह का, और साहब का हमारे गुलाम फरीद, इनका बहुत। कि पीपल्स पार्टी साहिली पट्टी पे इंशाल्लाह इसको पेरिस बनाएंगे, जिस तरह यूरोप में होता है समंदर के किनारे पे, इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे। इसमें हम आगा से तवक्को रखते हैं, आगा हमारे साथ ताउन भी कर रहा है। ये जो कमरे दिए इससे हमारे को बहुत खुशी की लहर हमारे अंदर दौड़ी है। इंशाल्लाह ताला मजीद भी स्कूलों में इसी तरह के तरक्याती काम होंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले UC इब्राहिम हैदरी टाउन का जो प्राइमरी स्कूल है जो अली मोहम्मद बिरोई गोठ के अंदर, यहाँ एक मासूम जो ये साहिली पट्टी है समुद्र की, यहाँ लोगों के पास इतने खर्च नहीं है जो अपने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे दे के और पढ़ा सकें, मगर यहाँ पर एक प्लेटफार्म जो मिला है पीपल्स पार्टी के तरफ से, तो ये मासूम बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई के लिए जो स्कूल बनाया जा रहा है, यहाँ उनके पीपल्स पार्टी की जो मेहनत रंग लेके आई, और यहाँ के जो टीचर थे, मास्टर थे, उन्होंने आगे तक आवाज़ पहुँचाई। आज उनके आवाज़ पहुँचाने से बदौलत आज उनका रंग लेके आई है। और आज ये जो बच्चे जितने भी पसमानी इलाके हैं, समुद्र के किनारे पे जितने भी बच्चे हैं, गरीब तबके से ताल्लुकात रखने वाले हैं और इस स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महमूद है, DN जुमा हिमायती में मैं हेडमास्टर हूँ। हम लोगों की खुशनसीबी है ये है कि हमें अच्छे साथी मिले। आगा रफ़ीउल्लाह महमूद साहब, उनकी काविशों से वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये माशाल्लाह बहुत इस्तेहकाम और बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। अली बिरोई गोठ चश्मा 9 में काम करवाया और बहुत तेज़ी से। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, आज क्या कहोगे जो ये बादौलत के तरह मासूम बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में जो ये तरक्याती काम हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कहोगे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मौजूदा MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं और MPA महमूद आलम जामोर साहब हैं, यहाँ के जो लोकल बॉडी के जो मौजूदा और साबिक जो है वो मेंबरान हैं, उन्होंने तालीम के लिए का बेड़ा उठाया हुआ है, और बहुत तालीम हमारे यहाँ बच्चे जो है बड़ी तेज़ी से स्कूलों में आ रहे हैं और बच्चों की तादाद बढ़ रही है। और इसमें जो है वो उन्होंने एडिशनल रूम जो हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो हैं वो मंजूर कराए हैं, जिसमें पहला काम ये अली मोहम्मद बिरोई गोठ में जो है वो शुरू हो चुका है, और बाकी स्कूलों में भी जो हैं वो कमरे बनने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत खुशी है कि हमारे जो
नुमाइंदे हैं, एमपी हो, एमएनए हो, या लोकल बॉडीज़ के जितने भी हैं चेयरमैन, काउंसलर वगैरह, वो सारे जो है ना वो तालीम में दिलचस्पी रख रहे हैं। और इंशाल्लाह यही दिलचस्पी कायम और दायम रही तो इंशाल्लाह ये साहिली पट्टी जो है आपको चंद सालों में तब्दील होती नज़र आएगी, आबाद होती हुई नज़र आएगी। तवा कुछ गलाई लो, आप कुछ कहोगे? मैं ये कहूँगा कि अली मोहम्मद ब्रोई गोट में माशाल्लाह टीचर अमला स्टाफ बहुत अच्छा है और ये अमीन साहब भी यहाँ की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये हमारी एमपी एमएनए तक ये आवाज़ पहुँची जिसकी बदौलत हमें ये कमरे खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।